हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है। अब आप ये देखिए बेटा, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स हैं। बाहर वाला है फ्लोएम और अंदर वाला है जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये कैम्बियम की स्ट्रिप है, जिसको कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये दो वैस्कुलर बंडल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है, जो कि यंग स्टेम में होगा, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में जब होती है प्लांट्स में तब बनता है। तो पहले जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तब सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है? जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये वाला, दिस वन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ऑरिजिन, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये वाला कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ऑरिजिन। ठीक है। तो ये वाला जो बनता है ये पहले बनता है, और ये जो बनेगा ये तब बनेगा जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी। तो ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन का क्या मतलब है। चलिए, अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ होती क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। प्राइमरी ग्रोथ होती है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करने वाला मेरिस्टेम है एपिकल मेरिस्टेम। और प्राइमरी ग्रोथ में होता क्या? लेंथ इंक्रीज होती है रूट्स और स्टेम्स की। अब आया सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ का मतलब है वेट। किसकी? डाइकॉट प्लांट्स में ही होता है ये। और ये किसकी मदद के द्वारा होता है? वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये हम अभी डिटेल में करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अब बेटा, एक बेसिक सा फंडा समझ लो कि जब कैम्बियम तैयार हो जाता है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये वैस्कुलर कैम्बियम तैयार हो जाता है। वैस्कुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों कैम्बियम का बना है। जब वो रिंग बना लेता है, ठीक है, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा डाइकॉट स्टेम में, तो वो उसको कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कट ऑफ करता है टिश्यूज। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक होता है, मतलब नए नए सेल्स बनाएगा। तो बाहर की साइड बनाएगा फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड, और अंदर की साइड ये क्या बनाएगा? अंदर की साइड कट ऑफ करेगा टिश्यू और बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। The secondary xylem is formed towards inside और secondary phloem is formed towards outside। ठीक है। बेसिक काम वेस्कुलर कैम्बियम का क्या है? नए सेल्स बनाना, नए टिश्यूज बनाना, नए टिश्यूज कट ऑफ करना, और वो कट ऑफ करता है बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। अंदर की साइड बनाता है जाइलम और बाहर की साइड फ्लोएम। अब वेस्कुलर कैम्बियम का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? ये मेरिस्टेमेटिक होता है। मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल डिवीजन होगी, इन इसकी सेल्स में सेल डिवीजन फास्टर होगी, और वो कट ऑफ करेगा टिश्यूज। कौन से टिश्यूज? जाइलम और फ्लोएम। यही फंक्शन है वैस्कुलर कैम्बियम का। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो यंग स्टेम होती है जिसमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है कैम्बियम की। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया, दिस लेयर, यही प्रेजेंट होती है यंग स्टेम में, जिसको कहेंगे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड, और वो कहाँ पे बनता है? मेड्यूलरी रेज में बनता है। ये जो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स होते हैं ना बेटा, इसके जो बीच का टिश्यू होता है ना, इसको कहते हैं मेड्यूलरी रेज।
ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, मेड्यूलरी रेज। ठीक है, अब ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज बिकम मेरिस्टेमेटिक, और ये मेरिस्टेमेटिक होंगे जब तो क्या बना देंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटर और इंट्रा तो पहले से ही था, इंटर बाद में बन गया। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों बनाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटर और इंट्रा दे होल्ड हैंड इन हैंड और एक सर्कल बना लेंगे, पूरा सर्कुलर रिंग तैयार कर देंगे और उसको कहेंगे हम वेस्कुलर कैम्बियम। तो आपको मैंने अभी बताया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेड्यूलरी रे से बनता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है वो जो ऑलरेडी होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या बनाएंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम है क्या, कंप्लीट लेयर ऑफ सिंगल, कंप्लीट रिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम का रिंग बन गया जो मैंने आपको अभी बताया, वो कट ऑफ करेगा सेल, बाहर की साइड क्या बनाएगा, बाहर की साइड मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स एपिडर्मिस क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। और टुवर्ड्स इनसाइड क्या बनाएगा, इनसाइड का मतलब पिथ, टुवर्ड्स पिथ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब बेटा सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है वो टू टाइप्स का होता है, सॉफ्ट वास्ट और हार्ड वास्ट। सॉफ्ट वास्ट में सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ध्यान दें, सॉफ्ट वास्ट में फाइबर्स एब्सेंट हैं, हार्ड वास्ट में फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसको हम वुड भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम को वास्ट कहते हैं और जाइलम को वुड कहते हैं। ये मैंने आपको बताया बेटा, कैम्बियम सेंटर में कैम्बियम होता है, वो जब कट ऑफ करेगा टिश्यूज तो बाहर की साइड बनाएगा फ्लोएम, अंदर की साइड बनाएगा जाइलम। तो जाइलम जो है जो पहले जाइलम बनता है, प्रिमिटिव जाइलम जो होता है वो अंदर की, प्राइमरी जाइलम जो होता है वो पिथ की साइड अंदर आता जाता है, और जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो कैम्बियम के नज़दीक होता है। और जो सबसे पहले जो जाइलम था जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बना था वो पिथ में जाके कंप्रेस होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। फ्लोएम भी जब बाहर की साइड बनेगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी बनेगा, तो जो इनिशियली जो फॉर्म फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम जिसको कहते हैं, वो क्रश हो जाता है क्योंकि न्यू लेयर्स बनती जाती हैं फ्लोएम की। तो जो प्राइमरी फ्लोएम बनेगा वो क्रश होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ना बेटा, ये टू टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। एक तो होते हैं रे इनिशियल्स और एक होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये ध्यान दें बेटा, ये डायग्राम देखिए, ये जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर के सेल्स हैं जो स्पिंडल शेप्ड और इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। और ये जो पिंक कलर में सेल्स बनाए हैं, दीज आर योर रे इनिशियल्स। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आप ध्यान दें, ये कैसी शेप है इनकी, स्पिंडल शेप्ड, और रे इनिशियल्स जो हैं वो आइसोडायमेट्रिक हैं, सेम डायमीटर थ्रू आउट वाले जो हैं वो रे इनिशियल्स हैं। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या करते हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, इनमें पेरिक्लाइनल डिविजन्स होती हैं। अब ये ध्यान से समझना, पेरिक्लाइनल डिविजन्स क्या होती हैं। ये मैंने एक सेल बना रखा है, ठीक है, इसकी ये जो आउटर वॉल है ये टेंजेंशियल वॉल है, इसके पैरेलली सेल डिवाइड करेगा, पैरेलल डिवीजन होगी, इस पैरेलल डिवीजन को कहेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन, और ऐसे टू सेल्स और बन जाएंगे। ठीक है, इनमें भी बाद में और डिवीजन होगी तो ऐसे 4 सेल्स बन जाएंगे। तो ऐसे स्टैक बन जाता है सेल्स का, और ये क्या करता है, लेंथ में इंक्रीज करता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है, हाइट बढ़ेगी इससे प्लांट की बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ये क्या बना रहा है, ये बनाता है सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज बनाता है, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या बना रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम। तो ये मैंने आपको और ऑलरेडी बता दिया कि वर्टिकल सिस्टम बनाता है, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है, इससे स्टैक बनता जाएगा ना सेल का, एक के ऊपर एक, तो वर्टिकल सिस्टम बना रहा है ये। ठीक है, सेकेंडरी और फ्लोएम का ये वर्टिकल सिस्टम बनाता है, ये फंक्शन इसका वर्टिकल सिस्टम बना रहा है। और ये फिर क्या करेगा, वर्टिकल सिस्टम जब बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, तो क्या करेगा, ये करेगा अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं रे इनिशियल्स।
ये बेटा ये आपका वैस्कुलर कैम्बियम है, ये है क्या आपका वैस्कुलर कैम्बियम, ध्यान दें ये आपका वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है आपके 2 टाइप के सेल्स का बना है, ओके। तो आप देखें ये जो रे इनिशियल्स हैं, ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स जो हैं रे इनिशियल्स, इनमें एंटीक्लाइनल डिविजन्स होती है। एंटीक्लाइनल डिविजन्स क्या होती हैं? ये आपका सेल है, इसकी ये आउटर वॉल जो है टेंजेंशियल वॉल, इसके परपेंडिकुलर डिवीजन होगी, राइट एंगल में डिवीजन होगी, तो क्या बनेगा? आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। इनकी फर्दर और डिवीजन होगी तो और 2, तो ये सेल्स बनाएगा। ये कैसा सिस्टम बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम बना रहा है, वर्टिकल की जगह ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम बनाएगा एंटीक्लाइनल डिवीजन से, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? इससे क्या होगा? क्या प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी। हॉरिजॉन्टली जो प्लांट की जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है उसको ये बनाएगा, और हॉरिजॉन्टली उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, उसकी गर्थ इंक्रीज होगी। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है? मेड्यूलरी रेज बनती हैं, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम रेज भी कहते हैं, और ये प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल सिस्टम बनाएगा। तो ये जो इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट जो कि रे इनिशियल्स के द्वारा हो रही है एंटीक्लाइनल डिविजन्स के थ्रू, इसको डायलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान दें कि ये इसका फंक्शन क्या है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम का मतलब मेड्यूलरी रेज जो बन गई हैं आपकी बाय एंटीक्लाइनल डिविजन्स, इसका फंक्शन है रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर या स्टोरेज ऑफ फूड, ये फंक्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डायलेशन। डायलेशन क्या होता है? इंक्रीज इन डायमीटर। तो ध्यान दें प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो आपके फ्यूजिफॉर्म सेल से हो रही है, और डायमीटर इंक्रीज हो रहा है रे इनिशियल से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया वैस्कुलर कैम्बियम जो है आपका 2 टाइप के सेल्स का बना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है टूवर्ड्स इनसाइड। मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड विल बी मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और ध्यान दें ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है वो इट गेट्स क्रश्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो क्रश होता जाता है। क्यों क्रश होता जाता है? ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अभी मैंने आपको बताया कि कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है टुवर्ड्स इनसाइड। अब इनसाइड ज़्यादा बढ़ेगा मतलब जाइलम ज़्यादा बनेगा, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा फॉर्म होता जा रहा है, उस कंटिन्यूस फॉर्मेशन होती जा रही है और एक्यूमुलेशन होती जा रही है सेकेंडरी जाइलम की। इसके कारण क्या है? जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम बना है वो बाहर की साइड जो बना है वो ग्रेजुअली क्रश होता जाएगा, क्योंकि अंदर जो इंटरनल एक्टिविटी है कैम्बियम की वो ज़्यादा है। अब मेड्यूलरी रेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कहाँ बनती हैं। अगर ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, इसका जो बीच वाला टिश्यू है, ये वैस्कुलर बंडल जो बीच वाला पैरेन्काइमा सेल्स का टिश्यू है उसको रेज कहते हैं। कौन सी रेज कहते हैं? मेड्यूलरी रेज, जो जाइलम एंड फ्लोएम रेज भी कहते हैं इनको। अब ये होती क्या है? इट इज़ अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। ध्यान दें किसका है बना है? पैरेन्काइमा सेल्स का बना है। और कैसे बनता है? बाय कैम्बियम विच पासिस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन। आप ये देखिए डायग्राम देखिए, these are your what? रेज। कौन सी रेज? मेड्यूलरी रेज। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा बनती हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम मैंने आपको समझा दिया। अब जो कैम्बियम गेट्स pushed towards periphery, increasing secondary xylem. In order to overcome this pressure, cambial rings undergo dilation. Dilation जो मैंने अभी आपको बताया, डायलेशन किसके द्वारा होता है? रे इनिशियल्स के द्वारा होता है। अब रे इनिशियल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट की गर्थ इंक्रीज करते हैं एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा, उसी को कहेंगे डायलेशन। तो ये डायलेशन क्यों होती है? क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो सेकेंडरी टिश्यूज़ बन रहे हैं वो पेरिफ्री की साइड पुश होते जाते हैं और उन पे प्रेशर आता जाता है। जो एपिडर्मिस की साइड जो टिश्यूज़ बन रहे हैं उन पे प्रेशर आता जाता है,
उसको ओवरकम करने के लिए केम्बियम रिंग जो है इट अंडरगोज डायलेशन। डायलेशन मतलब विड्थ, अपनी डायमीटर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। अब ये भी डाइकॉट स्टेम में होगी। अब आप ये देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। कॉर्क केम्बियम ये है मेन केम्बियम जो कि कट ऑफ करेगा टिश्यूज। अंदर की साइड कट ऑफ करके बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की साइड कट ऑफ करके बनाएगा कॉर्क या फेलम। अब ये कॉर्क और फेलम जो बनता है इसमें सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। सुब्रिन जो होती है इम्परवियस होती है टू वाटर, इसीलिए इट इज़ यूज्ड एज बॉटल कॉर्क। बॉटल का जो कॉर्क होता है उसको बनाने के लिए दिस कॉर्क इज़ यूज्ड। ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो कॉर्क बनता है बाहर की साइड किससे बनता है? कॉर्क केम्बियम, जिसको फेलोजन भी कहते हैं। कॉर्क जो बना है ये धीरे धीरे से इट इज स्लॉड ऑफ। किसकी वजह से? इसकी एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये मोर एंड मोर सेल्स बनाता जाएगा। जो एपिडर्मल सेल्स बन रहे हैं, मतलब बाहर की साइड जो कॉर्क बन रहा है वो दैट इज स्लॉड ऑफ, रिमूव होता जाएगा। वो इस पर प्रेशर आता जा रहा है तो कॉर्क बाहर से रिमूव होता जाता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क केम्बियम। ये अंदर की साइड बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, आई विल राइट इट हियर। अंदर की साइड बनाएगा ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसको हम फेलोडर्म भी कहते हैं, फेलोडर्म। ओके, और बाहर की साइड बना रहा है कॉर्क या फेलम। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो पैच है ये कॉर्क का पैच नहीं है। ये किसका पैच है? ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का पैच। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होते हैं बेटा? ये भी पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, जिसको बनाता तो ये फेलोजन ही है। फेलोजन ही बनाता है, मतलब कॉर्क केम्बियम ही बनाता है, लेकिन ये कॉर्क नहीं है, ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं। और ये क्या करते हैं? ये पैरेनकाइमा के सेल्स जब इनकी एपिडर्मिस में ये पहुंचते हैं तो ऊपर से एपिडर्मिस रप्चर होके लेंस शेप्ड लेंटी सेल्स बना देती है। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है, लेंटी सेल्स बनाना। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो हैं ये लेंटी सेल्स बनाते हैं। ओके, अब आप ध्यान दें कि जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केम्बियम जो है इट इज़ पुश्ड टूवर्ड्स पेरिफ्री। इट इज़ पुश्ड टूवर्ड्स पेरिफ्री कब? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और इस केम्बियम की एक्टिविटी की वजह से इट पुट्स ग्रेट प्रेशर ऑन पेरिफेरल टिश्यूज। मतलब जो बाहर के टिश्यूज हैं, ये जो बाहर का कॉर्क है, इस पे अत्यधिक प्रेशर अप्लाई हो जाएगा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ केम्बियम। अब इसकी वजह से क्या होगा? बाहर की एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बनाया। इवन कॉर्टेक्स भी इफेक्ट होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस, जो इनर टिश्यूज हैं डाइकॉट स्टेम के, दे डेवलप कॉर्क केम्बियम और फेलोजन। ठीक है, तो कॉर्क केम्बियम इस वजह से बनता है, अपने इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि केम्बियम की एक्टिविटी फास्टर है और वो जो बाहर जो सेल्स बनते हैं वो स्लो ऑफ होते जाते हैं, और कॉर्क के टिश्यूज भी इफेक्ट हो रहे हैं। इन टिश्यूज को, इंटरनल टिश्यूज को बचाने के लिए एपिडर्मिस कॉर्क केम्बियम बनाती है या फेलोजन बनाती है। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज करता है बेटा? जनरली याद रखना आपको, आउटर लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमा या हाइपोडर्मिस से ये अराइज करता है, बनता है। ठीक है, बट कभी कभी इट मे ऑल्सो अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस और डीपर लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, कभी कभी डीपर लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स से भी अराइज कर सकता है या एपिडर्मिस से भी अराइज करता है, लेकिन जनरली ये कॉलेनकाइमा या हाइपोडर्मिस से ही अराइज करता है। अब फेलोजन जो है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दें। इट इज़ नॉट सिंगल लेयर, इट इज़ कपल ऑफ लेयर्स थिक। एक्सक्यूज मी, इट इज़ कपल ऑफ लेयर्स थिक एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दें, ये डायग्राम देखिए, नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स, बट ये सिंगल लेयर यहाँ पे दिखी है डायग्राम में, ये सिंगल लेयर है नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ये आप ध्यान रखना। अब फेलोजन और कॉर्क केम्बियम जो बन गया,
ये इसकी डिविजन्स कैसी होती है, पेरिक्लाइनल, मतलब टेंजेंशियल जो वॉल है उसकी पैरेलल डिवीजन होगी और दोनों साइड होगी, बाहर की साइड भी अंदर की साइड भी। बाहर जो सेल बनेंगे कॉर्क और फेलम बनते हैं, जो अंदर सेल बनते हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म ये तीनों इकट्ठे बनाएंगे पेरिडर्म, ठीक है। कमर्शियल कॉर्क, कमर्शियल कॉर्क जो कोकस सुबर एक ओक ट्री है उसका जो कॉर्क है वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग बॉटल कॉर्क, ठीक है। रिंग ऑफ कॉर्क कैम्बियम रिमेन्स एक्टिव फॉर 1 year ओनली। तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट रिंग बनेगा ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ओके। नाउ न्यू कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड एवरी ईयर बिलो द प्रीवियस ईयर कॉर्क कैम्बियम। अगर ये बना है आपका इस ईयर का तो जो न्यू बनेगा वो इसके बिलो ही बनेगा, ठीक है, याद रखना। बिलो द प्रीवियस ईयर कॉर्क कैम्बियम एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो नया कॉर्क कैम्बियम बनेगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से डिराइव होता है। अब बार्क क्या है, बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसके जो एक्सटीरियर टिश्यू है, ठीक है, वो बार्क बनाता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स सेकेंडरी फ्लोएम ऑल्सो। जो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड बनता है वो भी बार्क में ही इंक्लूड होता है। तो जितने भी टिश्यूज हैं इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम इज बार्क। और बार्क 2 टाइप्स की होती है, अर्ली एंड सॉफ्ट बार्क। अर्ली एंड सॉफ्ट बार्क जो होती है वो अर्ली सीजन में बनती है, लेट और हार्ड बार्क इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेट सीजन। लेंटी सेल्स मैंने आपको अभी डायग्राम में बता दिया था कि लेंथ शेप जो ओपनिंग होती है वुडी ट्रीज, और ये फॉर्मेशन कैसी होती है मैंने अभी आपको बताया कि फेलोजन जो है एट सर्टेन रीजन्स इट कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। These parenchymatous cells rupture the epidermis and form lenticels और फंक्शन है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी आपको मैंने डायग्राम में बताया था, सी दीज आर योर lenticels। ये पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं, जो ये फेलोजन जो है कट ऑफ करके पेरेन्काइमा सेल्स बनाता है एट सर्टेन रीजन्स, बाकी जगह में वो कॉर्क बना रहा है, दिस इज कॉर्क। ये जो सेंटर में इसने बनाया है दीज आर पेरेन्काइमेटस सेल्स और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, यही एपिडर्मिस में रप्चर करके लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बनाते हैं वुडी ट्रीज में, जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। अब हमने कर लिया अपना सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम और नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम का, डायग्राम के द्वारा भी हम इसको समझें बेटा। अब फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट डायग्राम में सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही प्रेजेंट है जो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में होता है, ठीक है। कौन सा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डायग्राम में देखिए मेड्यूलरी रेज भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और ये जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच में रिंग बनता जाता है ऑफ कैम्बियम, जिसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया बाय मेड्यूलरी रेज। अब ये इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये अपने हाथ में हाथ पकड़ के क्या बना देंगे, एक फुल रिंग बना देंगे, एक फुल रिंग बना देंगे ऑफ कैम्बियम, जिसको कहेंगे हम वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये थर्ड डायग्राम में देखिए हमारा ये वैस्कुलर कैम्बियम तैयार हो गया। अब वैस्कुलर कैम्बियम जब तैयार हो गया तो ये कट ऑफ करेगा टिश्यूज, फुली तैयार है, कट ऑफ करने के लिए रेडी है। अंदर की साइड क्या बनाएगा, ये अंदर की साइड बनाएगा सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड और बाहर की साइड कट ऑफ करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। अब फोर्थ डायग्राम में आप देखिए स्टेम है, तो आपका यहाँ पे फेलोजन भी है जो कि वैस्कुलर कैम्बियम है। बाहर वाली साइड की बात कर रही हूँ, बाहर क्या बनेगा, फेलोजन। वो इंटरनल टिश्यूज़ को बचाने के लिए फेलोजन तैयार हो जाता है डाइकॉट स्टेम में। अब फेलोजन जो है वो भी एक कैम्बियम है। अब फेलोजन क्या करेगा, बाहर की साइड कट ऑफ करेगा टिश्यू और बनाएगा फेलम, और अंदर की साइड कट ऑफ करेगा टिश्यू और बनाएगा फेलोडर्म।
ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम। अब हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में आप ध्यान दें बेटा, डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम जो है इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन का क्या मतलब है कि वैस्कुलर बंडल जो होगा प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्रेजेंट नहीं होगा। वैस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट इन द बिगनिंग, इट फॉर्म्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ थ्रू डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या टर्म आ गई बेटा, जब आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं? बाय डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? जब प्लांट के टिश्यूज कुछ स्पेसिफिक रोल को अडेप्ट कर लेते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो डिफ्रेंशिएशन होगी। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएशन में वो लूज कर देते हैं देयर पावर टू डिवाइड। सेल जो है लूज कर देते हैं देयर एक्टिविटी टू डिवाइड, सेल डिविजन उनमें बंद हो जाती है। लेकिन डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे और वो फिर से सेल्स डिवाइड करने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैंने आपको लिख दिया है, डी डिफ्रेंशिएशन मीन्स परमानेंट टिश्यूज रीगेन देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड स्टार्ट सेल डिवीजन। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें रूट्स में जो वैस्कुलर कैम्बियम बनता है वो डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू से बनता है। और कौन से सेल्स की डी डिफ्रेंशिएशन होती है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से सेल्स की डी डिफ्रेंशिएशन होती है। वो होती है बेटा सेल्स बिलो प्राइमरी फ्लोइम और सेल्स ऑफ द पेरिसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम। आप ये डायग्राम के समझिए, ये है आपकी प्राइमरी डाइकॉट रूट। ठीक है, अब आपको पता है बाहर क्या होती है, इसमें एपिब्लेमा होती है, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। आपका कॉर्टेक्स के अंदर जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकिल। ठीक है, ये वाली बाहर वाली जो है एंडोडर्मिस है, उसके अंदर आपकी आ जाएगी पेरिसाइकिल। ठीक है, और दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये फ्लोइम है, फ्लोइम के बंडल्स हैं। ठीक है, ये फ्लोइम है और ये जो अंदर वाला है ये आपका जाइलम है। अब इन्होंने क्या बोला है कि सेल्स बिलो द फ्लोइम, सेल्स बिलो द फ्लोइम कौन से हैं? ये वाले सेल्स बिलो द फ्लोइम। ठीक है, एंड सेल्स अबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कौन सा? ये वाला। तो अबव द प्रोटोजाइलम ये वाले सेल्स है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो, सेल्स बिलो द फ्लोइम and cells above the protoxylem, cells below the phloem, cells above the protoxylem, cell below the phloem, cell above the protoxylem, cell below the phloem, cell above the protoxylem। ये क्या बना रहे हैं? एक वेवी रिंग बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, किसका? वैस्कुलर कैम्बियम का एक वेवी सा रिंग बन गया। एक सर्कुलर रिंग की जगह क्या बन रहा है? वेवी रिंग बन रहा है। तो आप यहाँ पे आप देखिए, सेल्स बिलो द फ्लोइम, प्राइमरी फ्लोइम, एंड सेल्स ऑफ द पेरिसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म अ वेवी बैंड। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लेना। वेवी बैंड बन रहा है वैस्कुलर कैम्बियम का, विच लेटर ऑन बिकम सर्कुलर। तो पहले तो वेवी बैंड बना है। आपको फर्स्ट और सेकंड डायग्राम समझ में आ गया? दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में क्या बन गया आपका? वेवी बैंड बन गया और वैस्कुलर कैम्बियम। अब थर्ड में देखो, ये वेवी बैंड का क्या बन गया? ये सर्कुलर रिंग बन गया कैम्बियम का। क्या बन गया? सर्कुलर रिंग ऑफ कैम्बियम बन गया। अब क्या होगा? ये कट ऑफ करने को शुरू कर देगा, टिश्यूज कट ऑफ करेगा, अंदर की साइड कट ऑफ करके क्या बनाएगा? अंदर की साइड कट ऑफ करके बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड। और बाहर की साइड कट ऑफ करके क्या बनाएगा? बाहर की साइड कट ऑफ करके बनाएगा सेकेंडरी फ्लोइम। बाहर की साइड कट ऑफ करके बनाएगा सेकेंडरी फ्लोइम। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप देखिए, ये आपका यहाँ पे फोर्थ डायग्राम में, दिस वाज योर थर्ड डायग्राम एंड दिस इज योर फोर्थ डायग्राम। अब फोर्थ डायग्राम आप देखिए कि आपका यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोइम भी रेडी है और सेकेंडरी जाइलम भी रेडी है। सेकेंडरी फ्लोइम किन किन सेल्स का बना होगा? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पैरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर्स ऑल्सो। सेकेंडरी जाइलम, वेसल्स, ट्रेकीज, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स का बना होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डाइकॉट रूट और
डाइकॉट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। हैव अ गुड डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।